हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है कि सुनील ने 8,000 रुपये की राशि को दो अलग अलग बैंकों में जमा कराया। यानी कि सुनील है जिसने 8,000 रुपये की राशि है जिसको अलग अलग दो बैंकों में क्या किया, जमा करवाया। आगे क्या बोला है, तो 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों के ब्याजों का अंतर कितना है, 480 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी कि 3 वर्ष में जो ब्याज का अंतर है वो कितना प्राप्त होता है, 480 रुपया। तो बताओ दोनों बैंकों की ब्याजों का दर क्या होगा। ब्याजों की दर नहीं पूछी, दर का भी अंतर पूछा है। देखो तो करना कुछ भी नहीं है, हमने 8,000 रुपये राशि तो पहली कंडीशन में, क्योंकि दोनों अलग अलग राशि है, 8,000 यहाँ पे है और 8,000 ही यहाँ पे है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अब दोनों कंडीशन में हमारे पास राशि तो हमको पता है कि 8 और 8,000 है, जबकि यहाँ पे 480 रुपया ये किसका है, ब्याजों का अंतर। यानी कि जो दोनों कंडीशन में जो ब्याज लग रहा है उनका अंतर कितना है, 480 रुपये। जबकि ये कितने समय का है, 3 वर्ष का, क्योंकि साफ दे रखा है। देखो क्वेश्चन को इतना ईजी करेंगे कि आप सोचोगे कि हाँ वास्तव में, यानी कि 3 वर्ष में ब्याज का अंतर 480 रुपये है। तो 1 वर्ष में 3 एकम 3 यानी कि 16 3 48, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना आ गया, 160 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना आ गया, 160 रुपया। और जो 160 रुपये ब्याज का अंतर आया है वो किस पे आया है, 8,000 पे आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में राशि तो समान है, 8,000 पे आएगा। और यदि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। 16 में यदि 8 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2%। यानी कि जो ब्याज का अंतर वो कितना आया है, हमारे पास 2% निकल के आया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि जो ब्याज की दर है उनका अंतर कितना है, 2%। और एक बात का और ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में हम ओनली, यानी कि यहाँ पे जो निकाल सकते हैं ऐसे सोल्व करके, ऐसे उस कंडीशन में ओनली ब्याज की दर का अंतर ही निकाल सकते हैं, ना कि हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अंतर निकालते हैं, अंतर में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। कोई धनराशि, तो कोई धनराशि हमने यहाँ पे क्या मान ली, 100 रुपया। माना कि वह धनराशि कितनी है, 100 रुपया। दर कितनी है, 6%, यानी कि 6/100। 100 से 100 कट गया, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है, 6 रुपया। ठीक है, इस धनराशि के 4 वर्ष व 6 वर्ष में ब्याजों का अंतर, यानी कि पहली कंडीशन में तो 4 वर्ष का और दूसरी कंडीशन में भी ब्याज तो आपको पता है कि 1 साल का 6 ही मिल रहा है, जबकि समय कितना है, 6 वर्ष का। 4 वर्ष और 6 वर्ष, 6 चौका कितना हो गया, 24 और 6 कितना हो गया, 36। यानी कि 4 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 24 रुपये, जबकि 6 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 36। उस कंडीशन में जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 270। जबकि यहाँ पे पहले ब्याज 24 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 36। ब्याज का अंतर कितना है, 12 का। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज का अंतर कितना है, 270। यानी कि 12 के बराबर में 270 बराबर है। तो मूलधन बताओ, मूलधन का, यानी कि मूलधन तो हमने 100 ही माना था, यानी कि वो धनराशि हमने 100 मानी थी। गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, यानी कि 90 आ गया। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पे 25 से कट गया। ठीक है, 25 नाम में कितना हो गया, 225 और आगे क्या लग रही है, 0। यानी कि वह धनराशि हमारे पास निकल के कितनी आएगी, 2250 रुपये। यानी कि यदि हमने यहाँ पे इसको हल किया तो हमारे पास मान कितने निकल के आया, 2250। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह मूलधन कितना होगा, 2250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 4800 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% व कुछ भाग 8% की दर से उधार दिया। अब इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि उसमें हमारे पास जो ब्याज का मान है वो दोनों ब्याज क्या है, आपस में बराबर है, तब जाके वो कंडीशन फॉलो होती है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 4800 रुपये राशि है जिसका कुछ भाग का हमको पता नहीं, तो कुछ भाग को हमने क्या मान लिया, x। दर कितनी है, 5%, यानी कि 5/100 और समय कितना है, दोनों कंडीशन में 2 वर्ष का। तो यहाँ पे समय 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला है, तथा कुछ भाग, यानी कि कुछ भाग, जब हमने एक भाग x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा, 4800 माइनस x। तो 4800 माइनस x, उस कंडीशन में दर कितनी है, 8%, यानी कि 8/100 और समय कितना है, 2 वर्ष का। उस कंडीशन में 2 वर्ष के अंत में उससे 672 रुपये क्या ब्याज प्राप्त होता है, कितना, 672 रुपये। ठीक है,
दोनों कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज मिला और यहाँ पे जो ब्याज मिला, उस कंडीशन में दोनों ब्याज को मिला के यहाँ पे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 672, इसलिए दोनों के बीच में क्या किया है, प्लस किया है। ये 100 और ये 100 आपस में प्लस है बीच में, तो कॉमन आ गया 100, तो 100 यहाँ पे बराबर में ऊपर जाके इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो मान निकल के आएगा बराबर में, यानी कि ये मान निकल के आया बराबर का 672, इसके साथ में ये 2 जीरो और 2 जीरो, यानी कि एक कॉमन लेने वाले में कितने 2 जीरो आ गए, यानी कि 100 और 100 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे प्लस था ही, तो कितना आ गया 67,200, यानी कि ये कट गया, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे गुणा हो गया। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया 10x, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है। 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 का गुणा अब इससे करूँगा 48 से, तो 2 जीरो तो आई जाएगी। 16 अंटे कितना हो गया 128 का, 8 हाथ ले कितनी 12, 16 चौको कितना हो गया 64, 64 और 12 कितना हो गया 76 हो गया, तो यानी कि इनका कितना आ गया 76,800 माइनस 8 दूनी 16 तो है, 16 गुणा x करूँगा तो कितना हो गया 16x। उस कंडीशन में बराबर में जो मान निकलना आ रहा है कितना हो गया 67,200, यानी कि 67,200 मान निकल के आ रहा है। ये माइनस का 16x में से प्लस का 10x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6x, ठीक है, बराबर यहाँ पे प्लस का कितना है 76,800 और यहाँ पे ये भी प्लस का है, यहाँ से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का कितना 76,800, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ पे बड़ा आपको पता है कि 76,800 है, तो इसमें से माइनस होगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। आगे कितना है यहाँ पे 16, 16 में से 7 दिया तो कितना बचेगा 9, आगे कितना बचा, यानी कि 6x माइनस का 6x बराबर कितना आ गया 9600, और ये माइनस में है तो यहाँ पे ये भी किस में आएंगे माइनस में है, बराबर में है तो माइनस से माइनस कर जाएगा। 6x बराबर 1600 है तो x बराबर कितना आएगा, सॉरी 6x बराबर 9600 है तो 16 से 96, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1600 रुपया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो बताओ 5% व 8% की दर की राशि का अनुपात क्या होगा। 5% की जो राशि हमने x मानी थी उसका मान कितना आ गया था 1600, एक राशि का मानी थी 1600 आ गया, और टोटल राशि कितनी है 4800, तो 4800 में से यदि 1600 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3200, 3200 ही तो आएगा भाई। एक राशि कितनी आएगी 1600, तो यदि 4800 में से यदि 1600 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, दूसरी राशि 3200 मिलेगी, ठीक है, 0 से 0 काट गया, 16 एकम 16 और 16 दूना 32 होगी। उस राशि का 5% की राशि तो कितनी आएगी 1600, ठीक है, और 8% की राशि कितनी आएगी 3200, इनका अनुपात कितना आ गया 1:2, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर, यानी कि बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि वह राशि का 5% व 8% की दर की राशि का अनुपात कितना है 1:2। राशि पूछी होती तो हमारे पास मान निकल के कितना आता 1600 व 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 4%, यानी कि यहाँ पे इश्यू क्या रहता है कि पहले भाग, यदि यहाँ पे भाग के लिए नहीं बोला होता और सीधी राशि बोल दी होती तो क्वेश्चन में इतना इश्यू ही नहीं था, बट उस पहले भाग को हम फिर क्या मानते हैं x, या तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे स्पष्ट भी कर सकते हैं कि पहले भाग में कितने वर्ष के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए दर कितनी है 4/100, ठीक है। बट उसी प्रकार सेकंड भाग का क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब 35,000 माइनस फर्स्ट भाग नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि क्या है समान है, यानी कि जो यहाँ पे साधारण ब्याज मिल रहा है वहाँ पे भी यही समान ब्याज मिल रहा है, इसलिए समान का अर्थ दोनों के बीच में क्या है बराबर है, ठीक है। दूसरी स्थिति में समय कितना है 6 वर्ष का और दर कितनी है 3%, यानी कि 3/100, नीचे के बटे में 100 से 100 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे 4 गुणा फर्स्ट किया तो कितना आ गया 4 फर्स्ट बराबर 6 गुणा सेकंड किया तो कितना आ गया 6 सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का मान 6 आ गया और सेकंड का मान कितना आ गया 4, फर्स्ट का मान 6 और सेकंड का मान कितना आ गया 4, काटा तो कितना आ गया 3:2, ठीक है, यानी कि 3:2 में आ गया कि पहली राशि कितनी है 3 और दूसरी राशि कितनी है 2, जबकि यहाँ पे दोनों की मिला की राशि कितनी थी 35,000। इस 35,000 के बराबर में, यानी कि यहाँ पे पहली और दूसरी राशि यानी कि 3 और 2 कितनी हुई 5, 35,000 के बराबर में क्या है 5 है, क्यों है, क्योंकि दोनों भागों की राशि कितनी है 35,000, जबकि यहाँ पे भी दोनों भागों की राशि कितनी है 3 और 2 कितना 5। तो बताओ दूसरी शर्त पर किस राशि उधार देगी, यानी कि दूसरी शर्त पर राशि कितनी 2 उधार देगी, तो यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, 5 7 कितना हो गया 35, यानी कि 1 बराबर कितना गया 7,000, कट गया पूरा 7,000 से, 7,000 गुणा 2 किया तो कितना गया 14,000, यानी कि दूसरी शर्त पर राशि दी गई जो उधार वो कितनी है 14,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यानी कि ए 800 रुपये की राशि है, दर कितनी है 12%, यानी कि 12/100, जबकि उधार देता है। जबकि बी की राशि कितनी है 900, यानी कि कितनी है 910। इस राशि की दर कितनी है 10/100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 8 कितना हो गया 96, और यहाँ पे 0 से ये जीरो कट गया, 91 गुणा 1 कितना है 91। यानी कि जो दर है 12% उस कंडीशन में तो 96 रुपये मिल रहे हैं, जबकि जो दर है 10% उस कंडीशन में कितने मिल रहे हैं 91 रुपये। कितने मिल रहे हैं 91 रुपया। तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रण बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ब्याज और इस ब्याज में अंतर कितने का है 5 का है। भाई कितने का है 5 रुपये का। ठीक है, क्योंकि 96 में से 91 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 5 रुपये। जबकि यहाँ पे मूलधन 800 है और यहाँ पे मिश्रण कितना है, सॉरी मूलधन कितना है 91। दोनों मूलधन में यदि मैं अंतर देखूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 910 में से यदि 800 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 110। यानी कि मूलधन और ब्याज का अंतर कितने का है, मूलधन का अंतर तो 110 का है और ब्याज का अंतर कितना है 5 का। 5 के बराबर में 110 है तो 1 बराबर कितना आ गया 22। 1 बराबर हमारे पास कितना निकल के आया 22। यानी कि जो समय है 22 वर्ष बाद में दोनों का मिश्रधन की बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे 896 दोनों का जोड़ 900 यानी कि 1001, इन दोनों को यदि 22 साल बाद में देखेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, समान रहेगा, यानी कि मिश्रधन क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है 22 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यहाँ पे हाँ मैं मानता हूँ कि इश्यू है, देखो इसको पूरा हम जैसे कि सूत्र के तरीके से करेंगे तब भी यही आएगा कि 5 बराबर 110। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ब्याज इतना मिल रहा है और ये ब्याज मिल रहा है, इसका अंतर कितने का 5 का, जबकि यहाँ पे जो मूलधन मिल रहा है वो मिल रहा है कितना मिल रहा है 110 का। यानी कि 5 ब्याज के बराबर यानी कि कितना है 110 है, तो 1 ब्याज के बराबर कितना है 22, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 22 साल। तो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 22 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6000 रुपये को 2 वर्षों के लिए तथा यानी कि 6000 रुपये ए ने कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए 2, ठीक है 2 वर्ष के लिए, तथा 1500 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए, यानी कि 1500 रुपये किसको यहाँ पे तो किसको दिया, ए ने बी को दिया था, यहाँ पे बी है सॉरी बी, और यहाँ पे दिया किसको सी को कितने 1500 रुपये कितने साल के लिए 4 साल के। जबकि यहाँ पे हमको दर पता नहीं है तो आर और आर प्रतिशत बटा 100 करूँगा क्योंकि दर बटा 100 ही होएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 दूनी कितना हो गया 120, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1500 को कितना हो गया 60। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लिया, बीच में अभी कोई चिन्ह नहीं लगा सकते क्योंकि हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं है। जब भी पढ़ी सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तथा दोनों में से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों से कुल मिला के यहाँ पे तो ब्याज 120 और यहाँ पे कितना 60 प्राप्त हो रहा है, तो दोनों का मिला के कितना होगा 180, जबकि क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है 900। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 18 5 90, यानी कि 1 बराबर कितना गया 5, तो 12 5 कितना गया 60, यानी कि यहाँ पे तो 600 आ गया, और 6 पंजे कितना हो गया 300। यानी कि यहाँ पे जो 6000 का मूल्य है जो मूलधन है उसमें तो ब्याज कितना हुआ 600, और जो 1500 का मूल्य है उसमें ब्याज कितना हुआ 300 रुपया। तो प्राप्त किया गया ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जब देखिए 2 साल में ब्याज यदि 600 रुपये है, देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, यदि हमको एक स्टेप समझ में आती है तो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पे रुक के आप सोचो कि क्या करना है, पर देखो करने की बात यह है दोनों तरीके से कर सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है 600, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 300, किस पे होगा 6000 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये से ये कट गया, 6 5 कितना होगा 3, यानी कि कितनी प्रतिशत दर आ गई 5%। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे इधर भी तो कर सकते हो, तो देखो दोस्तों इधर भी कीजिए कि 4 वर्ष में यदि 300 रुपये ब्याज मिलता है, 4 वर्ष में यदि 300 रुपये ब्याज मिलता है तो 4 7 28 और 4 5 20, 1 वर्ष में कितना मिलता है 75, किस पे मिलेगा 500 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे कितना था 1500 था, नीचे यहाँ पे ये नहीं था 1500 था, कितना 1500। ठीक है, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 5 कितना हो गया 75, यानी कि वही दर आ गई सेम निकल के। इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन कहीं पे भी हैंड हो समझ में तो आपको आ ही जाएगा, बस आप एक स्टेप समझिए कि हाँ स्टेप ये है क्वेश्चन की। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे 900 के बराबर में 18 है तो 1 बराबर 5, तो 12 120 बराबर कितना होगा 600। 600 रुपये यदि 2 साल में ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में 300 मिलेगा, किस पे मिलेगा 6000 रुपये, गुणा किसी करेंगे 100 से, दर आगे कितनी 5%।
यानी कि राइट आंसर हमारा क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए। 400 रुपये कितने वर्ष के लिए, 2, जबकि दर यहाँ पे पता नहीं तो R/100 कर दिया, ठीक है। आगे है 550 रुपये, 550 रुपये कितने साल के लिए, 4 गुणा R पता नहीं बटा 100। उसी कंडीशन में तीसरी कंडीशन में 1200 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए, 6, R पता नहीं R/100 कर दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 6 कितना हो गया, 72, यानी कि 72 रुपये यहाँ पे ब्याज मिल गया, ठीक है। 2 जीरो नहीं 1 जीरो कट गई, सॉरी यहाँ पे 1 जीरो काटेंगे, ठीक है, 1 जीरो कट गई। 5 11 55 और 5 दूनी 10, 2 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 11 दूना कितना हो गया, 22 रुपये ये मिल गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 रुपये ये मिल गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, उसे कुल साधारण ब्याज कितना, 1020 रुपये, यानी कि 1020 रुपये साधारण ब्याज मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे 22 और 8 कितना हो गया, 30, 30 और 72 कितना आ गया, 102, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो वार्षिक ब्याज की दर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो पहले तो इसको निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 10, यानी कि 1 बराबर 10 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 80, यहाँ पे 220 और यहाँ पे कितना आ गया 720। अब चाहो तो आप इनका मान निकाल के इनको तीनों को जोड़ लो, यहाँ पे हमारे पास तीनों ब्याज में जो इनका योग आएगा वो कितना आएगा, 1020 ही आएगा। और जब 2 वर्ष में 80 रुपये ब्याज है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 40, किस पे मिलेगा, 400 पे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 ढाई कितना होगा, 40, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में जो दर पूछी है वो निकल के कितनी आ गई, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, आगे बोला है 400 रुपये के 5% वार्षिक दर से किस समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर होगा। यानी कि जो 500 रुपये पे यहाँ पे समय कितना है, 500 वर्ष, सॉरी 500 रुपये, समय कितना है 4 वर्ष, 6 सही 6.25 का मतलब 6 से 1/4, भाई यहाँ पे 1/4 का मतलब 25 ही हो गया, ठीक है। 6 चौका 24 और 1 कितना हो गया 25/4, जबकि प्रतिशत लग रहा है 0 लगाऊंगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 1 बढ़ गया, आगे कितना बच गया 15, 25 से 150, यानी कि हमने जो भिन्न तोड़ा किसका 6.25 का, तो वो निकल के कितना आया 1/16, ठीक है। 1/16 निकल के आ गया, ठीक है। उसके बराबर में है 400 रुपये में 5% की दर से जो समय है टी उसका पता नहीं है हमको। 4 4 16 4 पर गया, यहाँ पे भाग दिया कितना आ गया 125, ठीक है। यानी कि 125 रुपये यहाँ पे 4 साल में ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कर गया, 5 चौके कितना होगा 20, यानी कि 20 टी बराबर कितना है 125, यानी कि जो यहाँ पे समय माना था, समय ही तो नहीं दे रखा, ये तो दर है। 20 टी बराबर 125 है, तो यदि टी का मान निकालूंगा तो 20 को नहीं चले जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हट गया हमारा 20 हट गया, क्योंकि टी का मान निकालूंगा, ठीक। यहाँ पे टी बराबर अब मान निकालूंगा तो इसमें भाग दूंगा 125 में 20 का, तो 20 से 120, ऊपर कितना बच गया 5, नीचे कितना बच गया 20। अब काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी कि जो ये कटने के बाद में मान आया कितना आया 6 से 1/4 टाइम, यानी कि टाइम कितना आया, वर्ष कितना आया 6 से 1/4 वर्ष में दोनों का जो साधारण ब्याज होगा वो समावधि में 6 से 1/4 वर्ष में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 500 रुपये की धनराशि है, 12% यानी कि 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 5 कितना होगा 60, यानी कि 1 साल में कितना 60 रुपये ब्याज का प्राप्त होता है, ठीक। जबकि आगे बोला है निवेश की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि से, धनराशि हमने x मान ली, ठीक है। 10% वार्षिक यानी 10/100, समय तो वही समान है 1 साल। उस कंडीशन में जो साधारण ब्याज की दर है वो निवेश की जाती है, तो यदि दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है 480 रुपये, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से दोनों को मिला के वो बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 480 रुपये, कितना 480 रुपये। भाई इसमें तो आपको समस्या नहीं है कि दोनों धनराशि को दर से निवेश की जाती है, तो दोनों धनराशि से प्राप्त ब्याज कितना है 480 रुपये, ठीक है। 480 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसमें से 60 रुपये तो ये मिल ही गया इसमें, भाई 60 रुपये तो इस कंडीशन में इसका ब्याज मिल गया, तो इसको तो हम हल करें ही क्यों भाई, इसका तो ब्याज हमारे पास 60 निकल गया। तो जब 480 में से 60 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 420, यानी कि 420 किस कंडीशन में निकलेगा, x का 10/100 बराबर 420, क्योंकि इसमें ही तो निकलेगा भाई, इसका तो ब्याज निकल चुका है, इसका ही तो ब्याज बाकी है, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना मिल रहा है 420, 10 गुणा x कहते कितना गया 10x
बराबर 100 गुणा 42, 420 करूँगा तो कितना आएगा 42,000। दस एक्स बराबर 42,000 है तो x बराबर 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आएगा 4200। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक अन्य धनराशि, यानी कि वो अन्य धनराशि क्या होगी, तो अन्य धनराशि हमने क्या मानी थी x, तो यानी कि x बराबर कितना आएगा 4200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन में आपको मैं इतना नहीं घुमा के, देखो सीधी सी बात ये है कि 480 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है, जो 500 मिल रुपये है जिसमें से 12/100 करूँगा तो 12×5 कितना होगा 60, यानी कि 480 में से 60 रुपये तो इस कंडीशन में यहाँ से इस लाइन तक ही मिल गया, ठीक है। तो अब कितना ब्याज बचा 420 रुपये, और 420 धनराशि का तो हमको पता नहीं है, बस उसका दर का पता है, तो दर बता 100, और उस कंडीशन में जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 420, इसलिए हमने बटे में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 10 गुणा x किया तो 10x आ ही गया, 100 का गुणा किया तो 42,000, x का मान निकालो कितना गया 4200, बताओ क्या इशू है। तो हमारा राइट आंसर कितना गया 4200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का साधारण ब्याजों में कितना अंतर है 42 रुपये का। मान लो 100 रुपये है, दर कितनी है 5/100, ठीक है। दूसरी कंडीशन में भी 100 रुपये है, दर कितनी है 5/100। आप कहोगे समान क्यों किया, 2 0 से 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना गया 5, यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना गया 5। एक साल में 5 रुपये यहाँ मिल रहे हैं और एक साल में 5 रुपये यहाँ मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा 15 रुपये। अरे जब एक में 5 रुपये मिलेगा तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा 15, और 4 वर्षों में कितना मिलेगा 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। तो इन दोनों में जो प्राप्त साधारण ब्याज है उनमें अंतर कितने का है 5 का है, जबकि क्वेश्चन में अंतर कितने का है 42 का। भाई यही तो है ना, क्वेश्चन में अंतर कितने का है 42 का, जबकि यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर कितने का है 5 का। तो वह राशि हमने क्या मानी थी 100, भाई दोनों कंडीशन में 100 ही तो मानी थी, ठीक है। 5 का भाग 100 में दिया कितने बार का 20 बार, और 20 का गुणा 42 गुणा कितना का 84, यानी कि 840 रुपये, यानी कि वह धन राशि हमारे पास निकल के कितनी 840 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी ये थी कि काफ़ी, थैंक यू दोस्तों।